जी राम राम दोस्तों। आज एक वीडियो बना रहा हूँ न्यूमरोलॉजी के ऊपर। तो आज हम बात कर रहे हैं न्यूमरोलॉजी, वैदिक न्यूमरोलॉजी की। तो इस वीडियो में जो आप पहला चार्ट देख रहे हैं जो पूरा भरा हुआ है 31967528 4, ये बेसिक चार्ट है जो वैदिक ग्रिड बनाया जाता है जिसको देखकर। तो आज हम बात करेंगे सूर्य की, नंबर 1 की, कि ये किसी के भी जातक की चार्ट में, कुंडली में किस प्रकार अपने रिजल्ट्स देता है। तो यहाँ पे मैंने 2 डेट ऑफ बर्थ लिए हैं और उनके हिसाब से उनका चार्ट भी बनाया है। बेसिक चार्ट ही है ये, इसमें अभी दशा अंतरदशा नहीं लगाई है। तो एक की डेट ऑफ बर्थ है 31/10/2016 और दूसरे की डेट ऑफ बर्थ है 12/10/2013। तो अब आप इसमें देखेंगे कि जो नंबर 1 की रिप्रेजेंटेशन है वैदिक ग्रिड के हिसाब से, जो फर्स्ट वाली डेट है 31/10/2016 में, उसमें 1 जो है वो 3 बार रिपीट हो रहा है, मल्टीपल है। और वैसे ही वो सेकंड डेट में भी मल्टीपल आ रहा है, 4 दफ़ा आ रहा है, 4 टाइम आ रहा है। तो अब इनमें डिफरेंस कैसे होगा? तो इसका वैसे तो सन का जैसे कहते हैं कि एडमिन का नंबर है, ये सभी को पता होगा या ज़्यादातर लोगों ने सुना होगा। तो पर इसका एक रोचक बड़ा तथ्य बताना चाहूँगा आपको। जैसे 1 जो है वो प्रॉपर्टी के लिए भी वर्क करता है। तो अगर अब हम वो कैसे काम करता है वो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अब जो फर्स्ट डेट ऑफ बर्थ है जिसमें मल्टीपल 1 है पर उसकी डेस्टिनी 1 नहीं है। जैसे आप इसकी पूरी डेट ऑफ बर्थ को टोटल करेंगे तो उसकी डेस्टिनी 5 आ जाती है, पर उसके अंदर मल्टीपल 1 है। तो ऐसा बच्चा या ऐसा जातक जब भी कभी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेगा पैसा या लगाएगा या सोचेगा कि मैं प्रॉपर्टी से कुछ गेन कर लूँ, तो ये बच्चा मोर फ्रेजाइल है। अगर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करता है तो इसके पैसे फंस जाएं या इसको नुकसान हो जाए या इसकी प्रॉपर्टी में इसको फ्रॉड हो जाए इसके साथ, क्योंकि इसके पास 1 तो है पर मल्टीपल 1 है और डेस्टिनी 1 नहीं है। वहीं अगर आप दूसरे बच्चे की डेट ऑफ बर्थ देखें जो 12/10/2013 है, उसके अंदर भी मल्टीपल 1 है और उसकी डेस्टिनी 1 है। तो इस बंदे के लिए ये जो 1 है ये प्रॉपर्टी वाइज बहुत ही पॉजिटिव है। और अगर ये बच्चा प्रॉपर्टी ख़रीदता है तो इसको कोई कभी भी लाइफ में प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट देखना नहीं पड़ेगा। और अगर बाई चांस अगर ये बच्चा जिसकी डेस्टिनी 1 है, अगर ये इस प्रकार का कोई भी डेट ऑफ बर्थ है और ये प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में आ भी जाता है तो भी ये उस प्रॉपर्टी डिस्प्यूट से निकल जाएगा और मोस्ट प्रोबेबली रिज़ल्ट इसके फेवर में आएंगे। हालांकि अब जो और नंबर हैं जैसे 3, 6, 5, 4 एक ग्रिड में आ रहे हैं और 3, 3 और 2 दूसरे ग्रिड में आ रहे हैं, ये भी एक अपने हिसाब से ग्रिड को वीक और स्ट्रॉन्ग करते हैं। वो दशा और अंतरदशा पे डिपेंड करता है। तो इस प्रकार में बताना जाता था कि ज़्यादातर लोग बस एक मोटा मोटा ये बताना जाता था कि जिन लोगों की अगर ऐसा ग्रेड बनता है और उनका 1 है और मल्टीपल है और उनकी डेस्टिनी 1 नहीं है, तो उनको प्रॉपर्टी में बहुत सोच समझ कर इन्वेस्ट करना चाहिए अपने नाम से एटलीस्ट। क्योंकि अगर वो इन्वेस्ट करेंगे तो बहुत चांसेस हैं कि वो हमेशा वो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में चली जाएगी। तो एक छोटी सी जानकारी थी और इस प्रकार की अलग अलग जानकारियों के लिए आप मेरे इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें चैनल को। मैंने नीचे अपना फ़ोन नंबर भी दिया हुआ है जो 9780986373। तो अगर किसी को भी अपनी कुंडली एनालाइज करानी हो, मैं एस्ट्रोलॉजी भी करता हूँ। हाँ, इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि इसमें हम एस्ट्रोलॉजी की भी हेल्प लेते हैं, उसका भी जोड़ते हैं और उसके बाद ये देखते हैं। पर ये तो 100% है कि जिसकी पास मल्टीपल 1 है और डेस्टिनी 1 नहीं है, उसकी प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में जाएगी। उसको मतलब एक्स्ट्रा पैसे खर्चने पड़ेंगे या किसी तरीके की उसकी प्रॉपर्टी पे डिस्प्यूट आएगा। वैसे तो किसी के भी आ सकता है पर वो लूज़ कर जाएगा, मतलब लूज़ करना इन द सेंस कि उसको फाइनेंशियली लॉस हो सकता है या कुछ प्रॉपर्टी भी लूज़ कर सकता है वो। तो ये बताने का मेन मोटिव था ये वीडियो का।
और अगर किसी को भी अपने बारे में कुछ जानकारी लेनी हो तो वो कृपया इस नंबर पे कॉल करके कंसल्टेंसी ले सकता है। धन्यवाद। राम राम।